7 सितंबर 2023-2011 भारत की बात है। दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, इसके कैंपस के आसपास, प्रीमाइसेस के आसपास एक धमाका होता है जी। सूटकेस में बॉम्ब रखा गया था और इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी आज के दिन और 74 लोग घायल हो गए थे। आपको पता है उसके बाद कितना ज़बरदस्त ठंड छिड़ा था, लोग पकड़े भी गए थे। तो आज के दिन हादसा हुआ था 1813। अंकल सैम, आपने शब्द बहुत सुना होगा, अंकल सैम जी। अमेरिका के लिए इसे कहा जाता है, लेकिन असल में मैं आपको बताऊं इसे यूएसए के लिए ही कहा जाता है। एक पर्सोनिफिकेशन है, एक व्यक्ति के रूप में पहचान देने के लिए शब्द को गढ़ा गया है अंकल सैम। इसमें अंकल का यू जो है, पहला जो शब्द है अल्फ़ाबेट है यू, उसे लिया गया और सैम का SA लिया गया है यूएसए के लिए, अंकल सैम। ओंकार जी, ये आज के दिन जो था इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था। देखिए ये कैसे हुआ था, इसे निकनेम भी कहते हैं, हालांकि यूएसए छोटा है बोलने में, अंकल सैम थोड़ा बड़ा है लेकिन बोलने में अच्छा लगता है। न्यूयॉर्क में एक जगह है ट्रॉय, और वहां पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम सैमुअल विल्सन था। 1812 में उस समय पे युद्ध चला हुआ था अमेरिका में, सिविल वॉर, आपको पता है। ट्रॉय नाम की जगह में ये व्यक्ति जो थे ये राशन सप्लाई करते थे आर्मी को, जो सेनाएं फौज लड़ रही थी सरकार की ओर से, राशन भी और मीट भी पैक करते थे, मीट पैकर भी थे। तो ये क्या करते थे, कहीं से कोई सप्लाई आई, जब बॉक्स होता था उस पर सप्लाई कहाँ से आई वो भी दिखानी है, और सामने लिखा होता था कि देने किसे, उसे लिखा होता था यूएसए। किसी ने पूछा यूएस का क्या मतलब है, क्योंकि यूएसए नहीं वो लिखते थे, यूएसए नहीं लिखते, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं लिखते थे, यूएस लिखते थे। उन्होंने बोला इसका मतलब होता है अंकल सैम, और बस वहाँ से ही अंकल सैम हो गया। सबको अच्छा लगा, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। हालांकि 1842 में सामने आई थी बात, हो ये 1813 में गया था, जब किसी अखबार ने इसके बारे में बड़ा सा आर्टिकल छापा था सैमुअल साहब के नाम पे के बारे में। और उसके बाद जब वियतनाम युद्ध हुआ था तो अमेरिका में तो पोस्टर लगे थे, आपने देखे होंगे, एक बुजुर्ग जैसे अंग्रेज से दिखते हैं, बड़ा सा हैट लगाया होता है अमेरिका का, उस पर फ्लैग बना होता है, दाढ़ी होती है, मूंछ नहीं होती, और ऐसे कर रहे होते हैं। वो पोस्टर भी वो हुआ था और उसे पर्सोनाफाई किया था अमेरिका को। 1936 तस्मानियन टाइगर, तस्मानिया ये देखिए एक क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में, आपने सुना भी होगा, वहाँ पे एक लोकल क्रिकेट टीम भी खेलती है तस्मानिया की। ओंकार जी, इसके नाम पे एक ऐसा जानवर था जो अब नहीं है दुनिया में, इसका नाम है तस्मानियन टाइगर। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर इसे, ये होबार्ट चिड़ियाघर में रखा था और ये वही आखिरी तस्मानियन टाइगर है जिसका नाम बेंजामिन था। एक जू में था, जू था होबार्ट में, तस्मानिया के होबार्ट में, वहाँ पे से रखा गया था। लेकिन अक्सर होता है ना कि चलिए जानवर है, बाड़े में है, रहने दीजिए, केयर टेकर्स ने ध्यान नहीं दिया और ये मर गया। उसके बाद ढूंढा, कोई और नहीं मिला, खैर पता भी था कि आखिरी ही है। तो ये आज के दिन मृत्यु हुई थी इस टाइगर की, और ये देखिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता था या न्यू गिनी में मिलता था। आपको पता है पैसिफिक में छोटा सा एक आइलैंड टाइप कंट्री है, वहाँ पे ये मिलते, दोनों जगह पे होते थे। ये क्यों खत्म हुए ओंकार जी? पहले तो ये खत्म हुए पोचिंग की वजह से, शिकार, अवैध शिकार, जैसे भारत में भी आता है कई बार सुनने को ना, इनकी खाल के लिए वैसे। और दूसरे ऑस्ट्रेलिया में एक खास कुत्ते होते हैं जिन्हें डिंगो कहा जाता है, वो हमारे जो ये स्ट्रे डॉग गलियों में होते हैं, कुछ कुछ इनके जैसे दिखते हैं। ये बहुत खूंखार है, भेड़िए की तरह होते हैं वो कुत्ते। तो इन्होंने भी इनका शिकार किया था इकट्ठे होकर, क्योंकि इतना मजबूत नहीं होता जितना बाकी टाइगर होता है। आप देख भी रहे हैं कि थोड़ा वैसे लग रहा है ना जी। तो ये आज का इतिहास।